GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। रीनोट वेलनेस नोवा, दाद, खाद, खुजली, फंगल इन्फेक्शन और उसके अलावा बड़ी बड़ी बीमारियों का भरोसामंद इलाज। रीनोट इस नोवा एक लाजवाब दवा। तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, तहफ़्फ़ुज़ुद्दीन मीडिया में आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है और हमारे ख़ुसूसी शो प्राइम टाइम में मैं हूँ आपका दोस्त अबरारुल हक। नाज़रीन, 14 अगस्त को राहुल गांधी एक सब्ज़ी फ़रोश से मुलाकात करने मंडी पहुँचते हैं। वो मंडी में नहीं मिला तो उसको अपने घर बुलाकर अपने साथ दस्तरखान पर खाना खिलाया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इश्तराक भी किया, सिर्फ़ इसलिए कि वो सब्ज़ी फ़रोश मुसलमान नहीं था। टमाटर वो सब्ज़ी की महंगाई पे बस 2 कतरे आंसू बहाना था। दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ राहुल गांधी का दोहरा रवैया देखिए कि इसी महीने के अंदर मुसलमानों पर कितने मजालिम के वाक़यात रौनुमा हुए। इमाम हाफिज़ साद को मस्जिद में सोते हुए बजरंग दल के आतंकियों ने शहीद किया। राहुल गांधी ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। उनके अहले खाना को न दिलासा दिया, उनके अहले खाना को दिलासा देना भी गवारा नहीं किया। ट्रेन में 3 दाढ़ी वाले मुसलमानों को शहीद किया गया। उनके घर पहुंचना तो दूर की बात, एक जुमला बोलने की राहुल गांधी ने हिम्मत भी नहीं की। मेवात में 1250 के करीब मुसलमानों के मकानात और दुकानात मुनहदिम कर दिए गए। वहाँ मुसलमान आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं, लेकिन राहुल गांधी इन मजलूमों के पास जाना मुनासिब नहीं समझते हैं। मेवात के 200 के करीब नौजवान, बूढ़े और कुछ नाबालिग बच्चे झूठे इल्ज़ामात में गिरफ्तार कर लिए गए। उनके लिए भी बोलने की ज़रूरत राहुल गांधी ने महसूस नहीं की। यहाँ इनके नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान को ताला लग जाता है, क्योंकि ये सब हिंदू नहीं हैं। इस दोगले और मजहबी इम्तियाजी रवैये से यही साबित होता है कि राहुल गांधी का दावा और नारा नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान झूठ और फ़रेब पर मबनी है। मोहब्बत फैलाकर नफ़रत को मिटाने का दावा बिल्कुल खोखला और झूठा और धोखा और फ़रेब है। नाजरीन, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करने वाले राहुल गांधी कभी तो ट्रक पर चढ़ जाते हैं, तो कभी झोपड़ी में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, कभी गांव की औरतों को घर बुलाकर उनके साथ मुल्क के हालात पर बातचीत कर रहे होते हैं, तो कभी महंगाई से परेशान शख्स को अपने दस्तरखान पर बिठाकर उसके मसले को सुन रहे होते हैं। राहुल गांधी ने मणिपुर में हो रहे जुल्म सितम पर मोदी हुकूमत से सवाल किया और मणिपुर में हालात का जायज़ा लेने के लिए अपोजिशन जमातों का वफ्द बनाकर खुद मणिपुर पहुंच गए। वहां के हालात के ताल्लुक से पार्लियामेंट में आवाज़ भी बुलंद की। इसी तरह राहुल गांधी ने मणिपुर में होने वाले जुल्म सितम के हालात को बड़े ही जज्बाती अंदाज में पेश किया और इस बात का एहसास दिलाया कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं रहे, बल्कि वो राहुल गांधी बन चुके हैं। इन तमाम के दरमियान एक सवाल यहाँ से फिर खटकता है कि आखिर राहुल गांधी मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम के ताल्लुक से क्यों नहीं बात कर रहे हैं। जिस तरह से मणिपुर के हालात थे, उसी तरह के हालात मेवात में भी देखने को मिले। मणिपुर में कोकी और मैती ग्रुप के दरमियान पुरतशद्दुद वाक़यात रौनुमा हुए हैं, जबकि मेवात में संघ परिवार और मुसलमानों के दरमियान फसाद बरपा हुआ है। मणिपुर में कई चर्चों को तहस नहस कर दिया गया था। मेवात में दर्जनों मस्जिदों को तोड़ा गया है। मणिपुर में सैकड़ों जानें गई हैं, वहीं मेवात में कई बेकसूर मुसलमानों को जान से हाथ धोना पड़ा। सैकड़ों मुसलमानों को जेलों की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी ने मेवात के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर ना ही सोशल मीडिया पर तबसरा किया, ना उन्होंने मेवात के मुसलमानों से मुलाकात करने का कोई इरादा अब तक के जाहिर किया है। सवाल तो बड़ा है कि आखिर राहुल गांधी मेवात क्यों नहीं जाते। इसका जवाब भी आसान है कि कांग्रेस हो या दूसरी सेल्फ डिक्लेयर सेकुलर जमातें बखूबी जान चुकी हैं कि मुसलमान चाहे मेवात के हों या कर्नाटक के, मुसलमान चाहे दिल्ली के हों या महाराष्ट्र के, वो बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे। अलबत्ता कांग्रेस और सेल्फ डिक्लेयर सेकुलर सियासी जमातों के ही वोट बैंक बनकर रहेंगे। यही वजह है कि कांग्रेस समेत इंडिया की मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मेवात के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के ताल्लुक से ज़बानें अब तक की नहीं खोली हैं। इसी दौरान मुस्लिम कायदीन भी इस मामले में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। जिन सेकुलर जमातों के लीडरों को मुस्लिम तंजीमें इफ्तार पार्टी, ईद मिलन और यकजहती के प्रोग्रामों में स्टेज की रौनक बनाते हैं, उन्हें कायदीन पर कभी इस बात का दबाव डालने के लिए आगे नहीं आते कि वो मुसलमान और दिगर अक़लियतों के मसाइल पर खुलकर मैदान में आए।
کچھ مسلمان خواجہ کی درگاہ پر سیاستدانوں کے ذریعے چادر چڑھانے سے خوش ہو جاتے ہیں، تو کچھ مسلمان سیاستدانوں کی چکنی چپڑی باتوں پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور جو حقیقی مسائل ہیں ان مسائل کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ناظرین، مسلمانوں نے ان قائدین کو اپنا سمجھ کر رکھا ہے جو اپنی تقریروں کے دوران یا شروع ہونے سے پہلے السلام علیکم ٹوٹے پھوٹے لرزتے کھرستے زبانوں میں کہتے ہیں، اذان کے دوران وقفہ دے دیتے ہیں۔ ایسے سیاستدان تو بی جے پی میں بھی بہت ہیں، مگر مسلمان ان لوگوں کے دکھاوے پر جلد بھروسہ کر لیتے ہیں اور اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے پیش رفت نہیں کرتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ان جذباتی حرکتوں میں نہ آئیں، بلکہ اپنی عقل لگا کر حالات کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں۔ راہل گاندھی کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سیاست محبت مذہب دیکھ کر کریں گے تو نفرت ہی پروان چڑھے گی اور حالیہ چند برسوں کی طرح آگے بھی مزید ہزیمت اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بھی اکثریتی فرقے کا ڈر اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں اور آپ کو دکھائی دینے لگا ہے، تبھی آپ صرف ایک ہی مذہب کی خوشامد میں لگے ہوئے ہیں؟ امید ہے کہ ماضی قریب کی مسلسل شکست اور ہار سے راہل گاندھی اور کانگریس عبرت حاصل کر لیں اور پھر سے وہی غلطی نہ دہرائیں کہ 2024 کے الیکشن میں پھر سے منہ کی کھانی پڑ جائے۔ خیر ناظرین، بقیہ ہونا تو وہی ہے جو ہمارے رب کو منظور ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔